भारत का इतिहास सदियों पुराना है। ये इतिहास राजा, महाराजा और रानियों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान ऐसी रानियां, महारानियां भी थीं जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, आज के वीडियो में उन रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। और दोस्तों, इन रानियों की खूबसूरती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थी। हमारे वीडियो के नंबर 1 में है रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो कि इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। वैसे तो इतिहास में इसका नाम खास तौर पर उनकी वीरता के लिए जानी जाती है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी और 1857 में गद्दारों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। वो अपने बच्चे को पीठ में बांधकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी। आज भी उन्हें इतिहास में झांसी की रानी के नाम से याद किया जाता है। नंबर 2, संयुक्ता, जो कि राजा जयचंद की बेटी थी। उनकी शादी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। उनकी सुंदरता के चर्चा इस कदर थे कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ उसके बारे में सुना और बिना देखे अपना दिल दे बैठा। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी थी। संयुक्ता ने अपने पिता के खिलाफ जाकर पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली। नंबर 3, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का चर्चा सुन के दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को हासिल न कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उस तक पहुंच सके इससे पहले ही रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत के खातिर हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि में कूदकर जान दे दिया। तो दोस्तों, ऐसे रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, सीता देवी, जो कि काशीपुर की हिंदू राजा की बेटी थी। उन्हें प्रिंसेस करम के नाम से भी जाना जाता था। उनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत के साथ हुआ, जो कि उस वक्त की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। नंबर 5, महारानी गायत्री देवी। इतिहास के हसीन महिलाओं में एक महारानी गायत्री देवी का नाम आता है। हालांकि भारत में महिलाओं की स्थिति मजबूत बनाने के लिए महारानी गायत्री देवी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महारानी गायत्री देवी शाही परिवार से थी, जो कि कहा जाता है दिखने में काफ़ी सुंदर थी, जिसे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। नंबर 6, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली पहली सुल्तान थी। रजिया सुल्तान प्रथा प्रथा के विपरीत पुरुषों का जैसा वेश रखकर रहती थी। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को चुना। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली के सल्तनत पर शासन किया, जो कि उसके शासन के थोड़े ही दिनों में दिल्ली के शक्तिशाली शासक बन गई थी। नंबर 7, रानी दुर्गावती। इनका जन्म प्रसिद्ध चंडाल सम्राट केरत राय राजपरिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती बेहद सुंदर थी। उन्होंने अपने शादी के 4 साल बाद अपने पति दलपत शाह के मृत्यु के बाद अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाकर खुद उनकी संरक्षण के रूप में शासन किया। रानी दुर्गावती को इलाहाबाद के मुगल शासक आफस खां से लोहा लेने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 8, नूरजहां, जो कि बादशाह अकबर के प्रधान की बेटी थी। वे बहुत सुंदर थी और सुंदर होने के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे गुण थे, जो कि उसकी 17 साल के उम्र में उसका विवाह अली कुली नाम का एक साहसी ईरानी से हुआ और साल 1607 में जहांगीर के दूतों ने नूरजहां के पति को मार डाला। इसके बाद नूरजहां को जहांगीर के हरम में डाला गया और साल 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली और नूरजहां जहांगीर की 21वीं पत्नी बन गई थी और साल 1613 में इसे बादशाह बेगम भी बनाया गया। नंबर 9, विजया देवी, जो कि प्रिंसेस क्रांतिराव नरसिम्हा राजवड़ीकर की बेटी थी। वे देश भर में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क के कॉलेज से संगीत की शिक्षा ली। इसके साथ ही वीणा बजाने में महारत हासिल थी और इसका शादी कौटल्ला संगनी के ठाकुर परिवार से हुआ। नंबर 10, मीराबाई, जो कि हिंदू राजकुमारी थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई अपने सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध थी। नंबर 11, राजकुमारी नीलोफर। इनका जन्म तुर्की में हुआ था और शादी हैदराबाद के आखिरी निजाम के दूसरे बेटे से हुई थी। ये अपने सुंदरता और समाज सेवा के लिए भी जानी जाती है।
नंबर 12 अक्का देवी, जो कि कर्नाटक की रानी थी और अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने गुणों के लिए भी जानी जाती थी। दोस्त, इसमें से सबसे खूबसूरत और महारानी कौन सी थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।